Hello students, welcome back to my YouTube channel. I'm Saurabh Sinha from BioCrim. So let's start our today's discussion. हमें आज क्या डिस्कस करना है? हमें मेंडल के बारे में डिस्कस करना है. ठीक है? मेंडल ने क्या एक्सपेरिमेंट किया था और उन्होंने उस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे कौन कौन से लॉ दिए. सो आवर टुडेज टॉपिक इज मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस. ठीक है? देखिए, मेंडल ने बेसिकली क्या किया था, 3 लॉ दिए थे. कौन कौन सा? लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. ठीक है भाई. अब देखिए क्या हुआ, मेंडल ने ये लॉ अपने एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे दिया था, तो उन्होंने जरूर कुछ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करा होगा. कौन कौन सा उन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, आइए देखते हैं. ठीक है, तो बेसिकली हमें आज का जो टॉपिक है, हमारा आज का टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है खुद के सेक्शन के लिए, क्योंकि हम लोग क्या करने जा रहे हैं, किसी भी चीज को अगर आप पढ़ना शुरू करोगे तो क्या होता है, उसके बारे में जानना जरूरी होता है. ठीक है ना. तो आज हम लोग मेंडल के बारे में जानना चाहते हैं. ठीक है, चलिए आइए. हमने लास्ट लेक्चर में क्या डिस्कस किया था, वेरी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज. आपको पता होगा कि टर्मिनोलॉजीज जो होते हैं बेसिकली दैट इज कंसिडर्ड एज द की कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट, जेनेटिक्स. अगर आपने टर्मिनोलॉजीज कंप्लीट कर लिया, इसका मतलब क्या है कि आपने जेनेटिक्स को समझने का एक रास्ता क्लियर कर लिया है. ठीक है ना. तो आइए आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन. ये हम लोग जानते हैं. ठीक है, इनहेरिटेंस क्या होता है, वेरिएशन क्या होता है, ये हम लोग जानते हैं. ठीक है, दैट इज इनहेरिटेंस व्हाट, इट इज द प्रोसेस बाय व्हिच द कैरेक्टर्स गेट ट्रांसफर्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, है ना. और वेरिएशन क्या होता है, डिग्री ऑफ चेंज. ये हम लोग ने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था. तो लास्ट लेक्चर में हमने इस चैप्टर को 6 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया था. ठीक है, तो आज का जो लेक्चर है, बेसिकली आज हम लोग लेक्चर में क्या डिस्कस करेंगे कि मेंडल्स ने क्या क्या एक्सपेरिमेंट किया था और मेंडल ने उस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे क्या लॉ दिया था. ठीक है, तो आज देखते हैं कहां तक हम लोग जा पाते हैं. चलिए आइए. अब देखिए, हम लोग ये जो आज का जो एक्सपेरिमेंट है, बेसिकली आज का जो क्लास है, हम लोग थोड़ा आज हिस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे. ठीक है, क्या हिस्ट्री है कि मेंडल से जो पहले साइंटिस्ट थे उनका क्या बिलीविंग था क्रॉस को लेके, ठीक है, या फिर उसके रिजल्ट को लेके, फिर मेंडल ने क्या उस पर एक्सपेरिमेंट किया, और उसके बाद फिर हम लोग मेंडल के साथ साथ आगे चलेंगे. ठीक है बात. तो विल स्टार्ट विद द फर्स्ट प्री मेंडलियन कॉन्सेप्ट. तो व्हाट वाज द प्री मेंडलियन कॉन्सेप्ट. प्री मेंडलियन कॉन्सेप्ट में क्या था कि जो साइंटिस्ट थे, मेंडल से पहले के जो साइंटिस्ट थे, वो क्या मानते थे कि जो कैरेक्टर्स होते हैं दैट गेट्स मिक्स्ड अप, है ना, ब्लेंडिंग हो जाती है कैरेक्टर्स की. जो हमारे पास रिजल्ट आता है, ऑफस्प्रिंग आता है, उसमें क्या होता है, कैरेक्टर क्या होता है, मिक्स्ड अप हो जाते हैं. ठीक है, लेकिन मेंडल ने इसको फॉल्स प्रूफ किया. ठीक है, अब देखिए क्या है, आपके एनसीईआरटी के बुक में कुछ कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं. ठीक है ना, मैं थोड़ा उसको डिस्कस कर लेता हूं. मैंने यहाँ पे लिख रखा है एनसीईआरटी के फर्स्ट चैप्टर के मींस ये जो आपके जेनेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर है उसके फर्स्ट पेज में दे रखा है. ठीक है, क्या दे रखा है कि ह्यूमंस बेसिकली न्यू द कॉज ऑफ वेरिएशन इज हिडन इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. दैट मीन्स हमें पता था 8000 से 10,000 बिलियन सेंचुरीज पहले कि क्या होता है कि जो वेरिएशन का जो रिजल्ट होता है या जो वेरिएशन का जो कॉज है वो कहां छिपा हुआ है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में छिपा हुआ है. ठीक है, ये हमें पता था. लेकिन बिसाइड दैट हमने क्या किया, इस नॉलेज को एक्सप्लॉइट किया. ह्यूमंस बेसिकली व्हाट, एक्सप्लॉइट दिस नॉलेज फॉर इट्स ओन शेक, है ना. हमने क्या किया, खुद के बेनिफिट्स के लिए इसको क्या किया, एक्सप्लॉइट किया बहुत बुरे तरीके से. ठीक है, अब देखो आपके बुक में एक और डेटा दे रखा है कि साहिवाल काउ इज बेसिकली इन पंजाब एंड कंसिडर्ड एज द वेल नोन ब्रीड. ठीक है, तो ये आप लोगों को एक ब्रीफिंग था, मैंने बता दिया, आपके एनसीईआरटी बुक से है, मैंने कुछ बाहर से नहीं बताया. ठीक है, आइए. सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन विद द ग्रेगर जॉन मेंडल, द फादर ऑफ जेनेटिक्स. क्यों बोला गया इन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स, है ना. ही गॉट दिस टाइटल विद ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, हिज एक्सपेरिमेंट. बेचारा मर गया तब जाकर उनको ये टाइटल मिला. ठीक है, पहले उनको ये टाइटल नहीं मिला, जब तक वो जिंदा था अप्रिसिएशन तक नहीं मिला था कि उन्होंने ये कुछ एक्सपेरिमेंट किया है. चलिए आइए बात करते हैं, है ना. बेसिकली थोड़ा सा मैं बात कर लूं ग्रेगर मेंडल के बारे में. ग्रेगर जॉन मेंडल, बेसिकली इनका जो नाम था स्टार्टिंग से इनका ग्रेगर जॉन मेंडल नहीं था, जॉन मेंडल था. ठीक है, अब देखो ये क्या था, बेसिकली ही बिलोंग्स टू अ पुअर फैमिली. ये गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे और क्या करते थे, ये अपने फादर के साथ डेली खेत पे जाते थे. ही यूज्ड टू गो विद हिज फादर. अब उसके बाद एट द चाइल्डहुड स्टेज व्हाट ही नो, अपने फादर के साथ रह के इनके पास बहुत सारे एनिमल हस्बेंड्री या फिर बोल सकते हो प्लांट ब्रीडिंग का टेक्निक इन्होंने अपने फादर के साथ रह के सीख लिया. ठीक है, अब देखो ये जो मेंडल साहब थे हमारे पास, वो क्या थे कि उनका जो मैथमेटिक्स था वो काफी अच्छा था. ही वांटेड टू बिकम अ टीचर.
है ना, ये मैथ्स के टीचर बनना चाहते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये नहीं हो पाया, ठीक है, क्योंकि हम लोग जो चाहते हैं, जैसे आप लोग डॉक्टर बनना चाहते हो, है ना, तो उसके लिए बहुत ज्यादा कड़ी मेहनत, लेकिन उनके टाइम पे बहुत ज्यादा सोर्सेस अवेलेबल नहीं था ताकि वो उस सोर्स को यूटिलाइज कर पाए, है ना, लेकिन आपके पास है अभी सोर्सेस बहुत ज्यादा अवेलेबल है दैट यू कैन फुलफिल योर ड्रीम्स ऑल्सो, ठीक है। तो चलो, तो मेंडल ने क्या किया, जब वो टीचर नहीं बन पाए, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, बहुत जगह इधर उधर काम किया और एट अ टाइम उन्होंने क्या किया, चर्च ज्वाइन किया, है ना, एज अ प्रीस्ट उन्होंने क्या किया, एज चर्च ज्वाइन किया। वहां पे उन्होंने क्या किया, ठीक है, वहां पे जो ग्रेगर जो टाइटल है उनको वहां से मिला था, ठीक है। तो अब वहां पे क्या हुआ, चर्च के मींस बोल सकते हैं जो एरिया था वहां पे उन्हें बहुत ज्यादा स्पेस मिल गया, किस चीज के लिए, उन्होंने प्लांट ब्रीडिंग शुरू की, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज ऑफ प्लांट उन्होंने क्या किया, वहां पे लगाना शुरू किया, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मेंडल ने सिर्फ पी प्लांट पे ही एक्सपेरिमेंट किया, बात यहाँ पे ये होती है कि उन्होंने पी प्लांट को ही क्यों चुना अपने एक्सपेरिमेंट के लिए, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है, मेंडल ने क्या किया, बहुत सारे अपने एरिया में बोल सकते हो कि जहां पे चर्च था, चर्च वाले एरिया में बहुत सारा उन्होंने क्या किया, प्लांट को लगाया, ठीक है, और दे व्हाट ही स्टार्टेड यूजिंग, या बोल सकते हो ही स्टार्टेड ब्रीडिंग। अब उन्होंने बहुत डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स में क्या किया, ब्रीडिंग कराया, लेकिन पी प्लांट को चुनने का उनका सबसे जो मेन रीजन वो क्या था कि पी प्लांट, और पहले यहाँ पर कुछ डिस्कशन है वो हम देखते हैं, ठीक है। ग्रेगर जॉन मेंडल, दैट इज नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, उन्होंने ये जो एक्सपेरिमेंट किया था पी प्लांट के ऊपर बेसिकली, क्योंकि जो एग्जाम्स में पूछा जाता है वो पी प्लांट का ही पूछता है, कि उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था 7 इयर्स तक, उनका जो एक्सपेरिमेंट का जो ड्यूरेशन था वो कितना था, 7 इयर्स, है ना, एंड दैट वाज द 1856 टू 1863, है ना। उन्होंने क्या किया था, 1856 से लेके 1863 तक उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था 7 इयर्स ऑन पी प्लांट, ठीक। किस पे किया था, पी प्लांट, पी प्लांट को क्या बोला जाता है, पाइसम सटाइवम। नाउ व्हाई ही यूज्ड टू चूज दिस प्लांट, रीजन फॉर चूजिंग गार्डन पी प्लांट, है ना। तो हमारे पास कुछ सर्टेन मैंने रीजन लिख रखा है दैट यू हैव टू नोटिस। सबसे पहला क्या होता है, जो हमारे पास पी प्लांट होता है उसका जो लाइफ स्पैन होता है, हम किसी भी आप बोल सकते हो किसी भी ऑर्गेनिजम्स को आप यूज करते हो अपने एक्सपेरिमेंट के लिए, तो आपको कुछ कुछ चीजें कंसिडरेशन में होनी चाहिए कि आपने क्या सोचा है, या फिर आपके वो अकॉर्डिंग वो वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तभी आप क्या करोगे, उसको चूज करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि पी प्लांट का क्या था, जो लाइफ स्पैन था वो बहुत कम था, ठीक है, अराउंड 2 to 3 months, ठीक है। अब वहां पे क्या था, ये लो मेंटेनेंस प्लांट है, बहुत ज्यादा मेंटेनेंस करने की जरूरत नहीं है, आपने उसको शो कर दिया, फिर ऐसे नहीं कि बहुत ज्यादा आपको उसके पीछे टाइम देना है, ऐसा कुछ नहीं था। देन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, प्रोड्यूसेस लार्ज अमाउंट ऑफ सीड, है ना। अब पी प्लांट क्या करता था, बहुत लार्ज अमाउंट में सीड का प्रोडक्शन करता था। अब हमारे पास अगर सीड का प्रोडक्शन, या फिर बोल सकते हो कि हमारा जो प्रोजेनीज होता है अगर बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट में होगा, तो हम लोग इजीली उसमें क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, वेरिएशंस के बारे में जान सकते हैं उसमें, ठीक है ना। Next is what? It is ability of self-pollination as well as cross-pollination. Pea plant is the plant which what? Self-pollinate as well as cross-pollinate. उसमें क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन भी हो जाता है और क्रॉस पॉलिनेशन भी होता है, क्योंकि वो क्या होता है, दैट कंटेन्स व्हाट, मेल एंड फीमेल पार्ट दोनों कंटेन करता है वो, ठीक है। तो जब क्या होता है, आपने क्या किया है, आप बोल सकते हो कि आर्टिफिशियली आप उसमें क्रॉस पॉलिनेशन करा सकते हो। जनरली क्या हो जाता है, उसमें सेल्फ पॉलिनेशन होता है, आर्टिफिशियली हमारे पास बहुत सारा प्रोसेस, इमस्कुलेशन, बैगिंग, डस्टिंग, है ना। तो बहुत सारा अलग अलग प्रोसेस आता है कौन से, आर्टिफिशियल क्रॉस पॉलिनेशन में। और तो वेरी इंपॉर्टेंट, हैविंग मेनी ट्रेट्स। ट्रेट्स हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था टर्मिनोलॉजीज वाले सेक्शन में, क्या होता है, डिफरेंट वैरायटीज ऑफ कैरेक्टर, है ना। कैरेक्टर से क्या हो रहा था, डिफरेंट वैरायटीज पाया गया, किसमें, पी प्लांट में। तो दैट्स व्हाई मेंडल ने क्या किया था, इस पी प्लांट को एज अ कंसिडरेशन लिया था फॉर हिज एक्सपेरिमेंटल पर्पस, ठीक है। चलो नोट डाउन कर लो। So this is the contrasting trait studied by Mendel in pea plant. बेटा इसमें देखो जो क्रोमोसोम नंबर प्रोवाइडेड है ना, these are very important, ठीक है। चलो हम लोगों ने क्या देखा कि मेंडल ने पी प्लांट को क्यों चूज किया, ठीक है, हमने उसका रीजन देख लिया, ठीक है। और हमने क्या किया, फिर मेंडल ने जो पी प्लांट को चूज किया था उसके 7 डिफरेंट वैरायटीज अभी जस्ट हमने स्लाइड में कंप्लीट किया। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा, ठीक है। इसी तरह और भी स्लाइड्स हम लोग लास्ट, ये जो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं एक मेंडल्स के एक्सपेरिमेंट के बारे में, इसका भी मैंने लास्ट में स्लाइड इंक्लूड किया है, तो प्लीज आपको वो कंटिन्यू करना है, ठीक है। आइए
अब हमने क्या देखना है कि जो भी हमारी डिस्कशन हो रही है, जो भी हमारी इस टॉपिक पर डिस्कशन हो रही है, वो क्या है, मेंडल के एक्सपेरिमेंट। मेन मोटो क्या है हमारा, मेंडल के एक्सपेरिमेंट के बारे में जानने का। ठीक है, तो मेंडल ने कौन कौन सा एक्सपेरिमेंट किया था वो हम लोगों ने बात पहले कर लिया है। अब बेसिकली उन्होंने पी प्लांट पे क्या एक्सपेरिमेंट किया था और उन्होंने कौन कौन सा प्रोसीजर को ऑप्ट किया था वो हमें अब डिस्कस करना है। ठीक है, तो बेसिकली मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसमें 4 स्टेप्स उन्होंने फॉलो किए थे। पहला उनका स्टेप था सिलेक्शन ऑफ व्हाट, पेरेंट्स, है ना। उसके बाद क्या किया उन्होंने, भी सिलेक्ट जो पेरेंट्स का सिलेक्शन हुआ उसके बाद उन्होंने क्या किया, उसका हाइब्रिडाइजेशन कराया। थर्ड में क्या हुआ, सेल्फ ब्रीडिंग ऑफ द हाइब्रिड, एंड द लास्ट वन इज द कैलकुलेशन। तो 1 by 1 हमें डिस्कस करना है सारा पॉइंट्स। सो लेट्स मूव। देखो मेंडल ने क्या किया था, सबसे पहले क्या था, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स के बारे में उन्होंने डिस्कस किया। तो सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स में क्या था, मेंडल के पास ऑलमोस्ट उन्होंने टोटल, क्योंकि उन्हें तो कुछ पता था नहीं कि कुछ ऐसा रिजल्ट आने वाला है कि 7 पेयर से उनके पास बचेगा, तो उनके पास जितने भी कंसिडरेशन थे उन्होंने क्या किया, 34 वैरायटीज उन्होंने क्या किया, पिक किया फॉर हिज एक्सपेरिमेंट, है ना। अब उन्होंने क्या किया, जब उस 34 वैरायटी को क्या किया, उन्होंने सेल्फ ब्रीडिंग कराया। और सेल्फ ब्रीडिंग कराने के बाद, क्यों सेल्फ ब्रीडिंग करा रहे, मेन पर्पस क्या है, देखो मैंने यहां पे लिख रखा है कि मेन एजेंडा क्या था हमारा, ट्रू ब्रीडिंग लाइन ऑप्ट करना, है ना। ट्रू ब्रीडिंग लाइन को बनाना। ट्रू ब्रीडिंग लाइन होता क्या है, ट्रू ब्रीडिंग लाइन बेसिकली क्या होता है, प्योर कैरेक्टर होता है दैट कैन बी एक्सप्रेस इटसेल्फ फॉर सेवरल जनरेशन, है ना। खुद को बहुत 3-4 जनरेशन 5 जनरेशन तो खुद को वो एक्सप्रेस कर पाएगा। ठीक है, तो मेन मोटो क्या था कि ट्रू ब्रीडिंग लाइन को ऑप्ट करना, है ना। तो मेंडल ने क्या किया, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स किया सबसे पहला। तो उन्होंने भाई उनको सही राइट सी बात है, आप कभी भी कोई एक्सपेरिमेंट करोगे तो आप तो रिजल्ट आपको पता होगा नहीं कि रिजल्ट क्या आने वाला है। तो उन्होंने 34 वैरायटीज लिया एंड आफ्टर सेलेक्टिंग दैट 34 वैरायटी व्हाट ही गॉट, उन्होंने क्या किया कि जो 34 वैरायटी था वो रिड्यूस होकर कितना आ गया, 22 वैरायटीज पे आ गया। ठीक है, तो यहां देखो द नंबर रिड्यूस टू 22 एंड फाइनली ही गॉट 7 वैरायटीज ऑफ ट्रेट। क्लियर होगी बात, है ना। अब देखो उन्होंने क्या किया, उस 7 वैरायटीज के साथ द 7 वैरायटी हैड एटलीस्ट 1 कैरेक्टर विद 2 डिफरेंट ट्रेट। हमने बात किया है कैरेक्टर क्या होता है, ट्रेट क्या होता है ना। हमने ये बात कर रखा है। ट्रेट क्या होता है, वैरायटीज ऑफ कैरेक्टर, है ना। मान लीजिए कि हमारे पास एक मैंने एग्जांपल लिया है कि मान लो हमारे पास क्या स्टेम हाइट है, स्टेम हाइट इज कंसिडर्ड एज अ कैरेक्टर मैंने माना। ठीक है, अब उसका ट्रेट क्या होगा, दैट स्टेम हाइट मस्ट बी, या बोल सकते हो स्टेम हाइट कैन बी टॉल और ड्वार्फ, है ना। अब देखो हमने क्या लिख दिया है कि क्या है, टॉल एंड ड्वार्फ। नेक्स्ट राउंड एंड रिंकल, दीज आर व्हाट द ट्रेट्स ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर्स, है ना। तो हमारे पास, तो मेंडल ने क्या किया था, पेरेंट्स का सिलेक्शन इस हिसाब से किया ताकि उनके पास जो रिजल्ट आए वो कैसा है, प्योर रिजल्ट आए। ठीक है, अब उन्होंने क्या कर दिया, पेरेंट्स का सिलेक्शन उनके पास हो गया। अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या था, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन जैसा कि मैं बताऊं कि हाइब्रिड, देखो हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या हो रहा है, हाइब्रिड प्रोड्यूस करना। हाइब्रिड दैट मीन्स व्हाट, द मदर एंड फादर शुड बी ऑफ हाई क्वालिटी, है ना। ज्यादा क्वालिटी के अगर हमारे पास दोनों पेरेंट्स होंगे तो जो उनके मेटिंग के बाद जो रिजल्ट आएगा दैट वुड बी व्हाट, द हाइब्रिड कंडीशन, है ना। हाइब्रिड प्रोड्यूस होगा वहां से। अब देखो उन्होंने क्या किया, जो भी दोनों पेरेंट लिए, ठीक है, तो हमें पता है कि व्हाट द 50% ऑफ द कैरेक्टर विल शो द मेल टाइप एंड द 50% विल शो द फीमेल, है ना। फीमेल टाइप का जो कैरेक्टर्स आता है, फीमेल अपना 50% का उनका कंट्रीब्यूशन होता है, मेल का 50% कंट्रीब्यूशन होता है, वो मैंने यहां पे लिख दिया है। एंड आफ्टर क्रॉस पॉलिनेशन, अब भाई क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है ना। एनसीईआरटी के 2nd चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, वहां पे पॉलिनेशन का डिस्कशन है। तो वहां पे पॉलिनेशन क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है, वहां पे डिस्कस है। वो मैं अभी आगे के नेक्स्ट लेक्चर में जब मैं उस चैप्टर का स्लाइड बनाऊंगा तो मैं वहां पे वो इंक्लूड करूंगा। चलो नेक्स्ट यहां पे मैं देखता हूं हमने क्या पढ़ना है अभी, क्रॉस पॉलिनेशन। आपको पता है क्या होता है, इट इज व्हाट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ एंथर टू स्टिग्मा। ठीक है, अब ये जो प्रोसेस हो रहा है क्रॉस पॉलिनेशन का, मैंने आपको बताया था कि जब हम लोग कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ रहे थे कि पी प्लांट को ही क्यों चूज किया गया, वहां मैंने डिस्कस किया था कि हमें क्या मिला है, पी प्लांट, है ना। पी प्लांट कैसा होता है, पी प्लांट बेसिकली जो प्लांट होता है वो बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होता, वो छोटा प्लांट होता है, लेकिन उसके जो फ्लावर्स होते हैं ना, फ्लावर्स थोड़े बड़े बड़े होते हैं फ्लावर्स। ठीक है, अब जाहिर सी बात है अगर हमारे पास फ्लावर्स बड़े होंगे दैट कैन बी व्हाट हैंडल विथ हैंड ऑल्सो। हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको इजीली हाथ से मैनिपुलेट कर सकते हैं, उसको हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास अगर फ्लावर्स बड़ा है तो इजीली आप उसमें कुछ भी जो भी आपको प्रोसीजर करना है वो आप कर सकते हो। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो रहा है कि
ये जो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक है, दिस इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक में क्या है, हमारे पास 4 से 5 स्टेप्स आते हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। क्या है स्टेप्स भाई? सबसे पहला क्या हमारे पास, इमस्कुलेशन, बैगिंग, डस्टिंग, टैगिंग एंड प्रोसेस। These are what the different process including in the hybridization technique। हमारे पास क्या है, हाइब्रिडाइजेशन को कंप्लीट करने के लिए हमें ये सारे प्रोसेस को कम से कम क्या करना होगा, कंप्लीट करके जाना होगा। क्लियर हो गया बात? अब देखिए क्या हो रहा है, हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसका मैंने स्लाइड बना कर रखा है, जब लेक्चर एंड होगा तो मैं क्या करने वाला हूं, इसको स्लाइड्स में आपको समझाऊंगा इमस्कुलेशन कैसा हुआ है। मैं वहां पे फिगर मैंने वहां डाल रखा है, दैट विल बी हेल्प यू टू अंडरस्टैंड मोर क्लियरली, है ना। चलो आ जाओ, इमस्कुलेशन का मतलब क्या होता है मैं आपको बता दूं। हमारे पास क्या है, मैंने आपको बताया था, ये जो पी प्लांट होता है दैट कंटेन्स बोथ मेल एंड फीमेल पार्ट्स, रिप्रोडक्टिव पार्ट, है ना। हमें क्या करना होता है, इमस्कुलेशन में होता क्या कि आर्टिफिशियली क्या करना है आपको, आइदर आप मेल पार्ट को रिमूव करो, आइदर आप फीमेल पार्ट को रिमूव करो। तो मैं थोड़ा आपको जोर देके बताता हूं कि होता क्या है, बात सुनिएगा। देखना, हमारे पास क्या है, दोनों टेक्निक है ना। वी कैन आइदर रिमूव द मेल और द फीमेल सेक्शन। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, मेल पार्ट को वहां से काट के हटाते हैं, ठीक है। तो इमस्कुलेशन का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ आइदर ऑफ द व्हाट, द मेल और द फीमेल गैमेट्स, है ना। आपको क्या करना है कि आइदर आप बोल सकते हो मेल और फीमेल जो भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसको आपको क्या करना है, वहां से कट करके बाहर निकालना है, ठीक है। तो हमें करना क्या है, होता क्या क्या है, वो थोड़ा डिस्कस करते हैं हम लोग। आइए देखिए, हमने क्या किया है, सबसे पहले मेल पार्ट को कट करके वहां से निकाला विद द हेल्प ऑफ सीजर, है ना, फोर्सेप्स हम लोग बोल सकते हैं। वहां से क्या होगा, जैसे ही आपने मेल पार्ट को कट करके निकाला, आपने क्या करना है, उस रेस्ट जो हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हमने वहां पे छोड़ा है, दैट इज द पिस्टल, आपको क्या करना है, उसको कवर करना है विद द बटर पेपर, या फिर आप पेपर बैग से कुछ भी कवर कर दो वहां पे। क्यों करना किया जा रहा है, ठीक है, बैगिंग, इस टेक्निक को हम लोग बोलते हैं व्हाट, बैगिंग टेक्निक। बैगिंग क्यों किया जाता है, ताकि मान लीजिए कि आपने ये हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक या फिर ये जो आप प्रोसेस कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द डिजायर्ड रिजल्ट। हमारे पास डिजायर्ड रिजल्ट है, ताकि इसलिए हम लोगों ने हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक को ऑप्ट किया है ना। तो अब बैगिंग का मतलब क्या हो रहा है कि सिर्फ द डिजायर्ड पॉलन विल बी डस्टेड विद द हेल्प ऑफ, बोल सकते बाय द मीन्स ऑफ यू ओनली। आप उसमें क्या कर सकते हो, अपने इंटरेस्ट के पॉलन डस्ट कर सकते हो। इसीलिए हमने क्या किया कि किसी और प्लांट का या फिर कोई और पॉलन आके उस पर क्या हो जाए, डस्ट ना हो जाए, इसलिए हमने बैगिंग टेक्निक का यूज किया, ठीक है। अब हमने क्या किया, इमस्कुलेशन कर लिया, वहां से हमने क्या किया, आप सीजर के हेल्प से आपने क्या किया, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को काट के हटाया। तो सर आप ये भी तो बोल सकते हो कि सर हमने फीमेल को क्यों नहीं हटाया, करते हैं, ऑब्वियसली करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि मान लीजिए आपने क्या करना है, क्रॉस पॉलिनेशन कराना है, ठीक है। आप क्या करो, एक जो फ्लावर है उसमें क्या करो, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को आप कट करके सेपरेट कर दो। सर ऐसा क्यों होगा, ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि वहां पे हमारे पास पॉलन का स्टोरेज भी तो करना है ना। आप जो डस्टिंग करने वाले हो पॉलन का, तो उसका स्टोरेज हम लोग वहां पे कर लेंगे फॉर पॉलन प्रोडक्शन, ठीक है बात। अब हमने क्या किया, एक में क्या कर लिया, हमने मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को वहां से कट करके सेपरेट कर दिया। अब क्या हो गया, अपने पास जो भी जीन ऑफ इंटरेस्ट है, मैंने वहां से पॉलन को डस्ट कर दिया फीमेल वाले पार्ट में। क्लियर हो गई बात। अब वहां से क्या होगा, फर्दर प्रोसेस जो है क्रॉस का प्रोसेस वो प्रोसीड होगा। नेक्स्ट मूव, अब हमारे पास क्या होगा, डस्टिंग होगी। मैंने आपको जस्ट बताया डस्टिंग क्या होता है, ठीक है। आपने क्या करना है, पॉलन ग्रेन को मींस आपके डिजायर जो भी आप चाहते हो कि हाँ ये बहुत अच्छा क्वालिटी का प्लांट है, मींस पी प्लांट ही है, बहुत अच्छे क्वालिटी का है, हमने क्या करना, उसका पॉलन इस पे क्या करना है, डस्ट करना है। दिस इज व्हाट द डस्टिंग। टैगिंग क्या होता है बेटा, टैगिंग का मतलब क्या है, मान लो कि आप ये कर कहां रहे हो, ऐसा तो नहीं है कि आपने वो सेपरेट करके वो प्लांट अपने घर पे आप लगाया है ना। आपने क्या करना है, गार्डन में आप कर रहे हो इस चीज को, ठीक है, फील्ड में कर रहे हो, तो वहां पे आपको टैग लगाना जरूरी होता है, ताकि बाद में आप आइडेंटिफाई कर पाओ, यस दिस इज द एक्सपेरिमेंटल प्लांट, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, आपको बस टैग प्रोवाइड करना होता है, नथिंग एल्स। नाउ लास्ट वन इज द क्रॉस, वेरी इंपॉर्टेंट। क्रॉस क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो क्रॉसेस का मतलब क्या है, अब क्रॉस क्या होता है, क्या आपको करना क्या है, आप एक कैरेक्टर को लेकर क्रॉस करो या दो को लेकर करो, मींस एक कैरेक्टर दो कैरेक्टर, मतलब हो क्या रहा है, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। मैंने क्या किया, जैसे कि आपने क्या करना है, जब हम लोग पढ़ेंगे मोनो हाइब्रिड क्रॉस, तो वहां पे क्या पढ़ना है कि इट इज द प्रोसेस ऑफ क्रॉस बिटवीन वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। एक पेयर होना चाहिए कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स का, या तो आप टॉल ले लो या तो डॉर्फ ले लो, है ना। तो ये है क्या, दोनों स्टेम हाइट का कैरेक्टर्स है, ट्रेट्स है। तो हमने क्या किया, एक ही कैरेक्टर लिया, दैट इज व्हाट, द स्टेम हाइट। तो अगर वैसा अगर वहां हमारे पास क्रॉस होगा, वी विल कंसिडर दैट एज अ वन कैरेक्टर क्रॉस, और वन कैरेक्टर क्रॉस को बोला जाता है मोनो
हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, अगर सिमिलरली हमने क्या किया, वी क्रॉस विद द हेल्प ऑफ टू डिफरेंट पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, जैसा कि मान लीजिए आपने क्या किया, शीट का शेप लिया, राउंड एंड रिंकल। ठीक है, अब आपने क्या करना है, कलर ले लो पॉड का, येलो एंड ग्रीन। ठीक है, तो आपने क्या किया, टू पेयर्स ले लिया कैरेक्टर्स का, तो आपने क्या करना है, जो टू पेयर लोगे देन दैट टाइप ऑफ क्रॉस इज नोन एज डाइहाइब्रिड क्रॉस। सिमिलरली अगर 3 पेयर्स ऑफ कैरेक्टर्स लिया आपने तो दैट इज कंसिडर्ड एज द ट्राइहाइब्रिड क्रॉस। बट मैं आपको एक चीज बता दूं, दीज टू, दैट इज द मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड डाइहाइब्रिड क्रॉस, इज मेंशन्ड इन एनसीईआरटी, है ना। सिर्फ मोनोहाइब्रिड और डाइहाइब्रिड ही आपके एनसीईआरटी में मेंशन्ड है। ठीक है, चलो आइए नेक्स्ट, द थर्ड सेक्शन, दैट इज सेल्फ पॉलिनेशन ऑफ हाइब्रिड्स। मैंने यहाँ पे कुछ क्रॉस करके रखा है ताकि वो थोड़ा आपके लिए इजी हो जाए समझने के लिए, है ना। देखो, P फॉर व्हाट, दी पेरेंट, है ना, दिस इज व्हाट पेरेंट, P स्टैंड्स फॉर पेरेंट। तो पेरेंट में देखो मैंने क्या लिया है, दिस इज व्हाट दी मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मैंने क्या बताया था, मोनोहाइब्रिड में क्या था, 1 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, है ना, 1 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। तो हमने यहां पे क्या लिया, स्टेम का हाइट ले लिया। चलो मैं लिखता नहीं हूं, बता रहा हूं, हमने क्या ले लिया, स्टेम हाइट। तो स्टेम हाइट क्या अपने पास, टॉल है और डॉर्फ है। ठीक है, अब देखो हमने क्या क्या क्रॉस किया यहां पे, तो दिस इज व्हाट द प्योर टॉल एंड दिस इज व्हाट द प्योर डॉर्फ, क्योंकि इसमें किसी भी तरह की बोल सकते हो कि दो अलग अलग टाइप का जीन प्रेजेंट नहीं है, है ना। कैपिटल टी दोनों रिजेंबल करता है किसको, टॉल को, और स्मॉल टी दोनों क्या करता है, रिजेंबल डॉर्फ को। और देखो, तो हमने क्रॉस, आफ्टर परफॉर्मिंग क्रॉस इन F1 जनरेशन व्हाट वी गेट, 1 capital T from this side and 1 small t from this side. This is what the hybrid. ठीक है बेटा, आइए आगे। अब हमने क्या करना है, इस F1 को क्या करना है, सेल्फ करना है, मीन्स आपस में सेल्फ क्रॉस कराना है। तो हमने देखो यहाँ पे क्या किया, एज ए पेरेंट हमने यूज किया है F1 को। ठीक है, तो अपने पास क्या हो रहा है, this one as a parent and this again selfing with the same, that is the F1 also। ठीक है ना, अपने पास मान लो इसको आप कंसिडर कर सकते हो, दिस इज द मेल पार्ट एंड दिस इज द फीमेल कंसिडरेशन। अब जैसे ही क्रॉस होगा तो अपने पास क्या आएगा, सीड हमने कलेक्ट करना है। देखो हमने क्या कर लिया, सीड को कलेक्ट किया, फिर हमने क्या किया, प्लांट रेज किया। वो प्लांट कौन सा होगा, F2 प्लांट, क्योंकि हमने क्या किया है, F2 सीड से इसको रेज कराया है। ठीक है, अब देखो क्या करना है, इस F2 प्लांट को भी वापस में क्या कराना है, सेल्फ ब्रीडिंग कराओ। सेल्फ ब्रीडिंग के बाद क्या आएगा, F3 प्लांट आएगा अपने पास। तो इसका भी मैंने स्लाइड प्रिपेयर किया है आपके, इस जस्ट जैसे ही लेक्चर कंप्लीट होता है फिर मैं आपको स्लाइड के बारे में स्लाइड दिखाऊंगा इसका। ठीक है, तो मैंने इसका भी बताया है। तो हम लोग कर क्या रहे हैं, ये सेल्फ क्रॉस सेल्फ क्रॉस सेल्फ क्रॉस क्यों कर रहे हैं, है ना। चलो मैं एक चीज बताता हूं आपको, बता दो। अच्छा एक मिनट आप देख, चलिए चलो देखते हैं सेल्फिंग हम लोग बार बार क्यों कर रहे हैं। सेल्फिंग करने का बार बार ये रीजन है, टू ऑब्टेन द ट्रू ब्रीडिंग लाइन। ट्रू ब्रीडिंग लाइन का मतलब क्या, चलो पहले मेंडल ने क्या किया था, दोनों टॉल टॉल को क्रॉस कराया। ठीक है, इनके पास उन्होंने क्या किया, टॉल को क्रॉस कराया था, तो रिजल्ट क्या आएगा, टॉल ही आएगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब क्या कराया, टॉल के साथ क्या करा दिया, डॉर्फ को क्रॉस करा। ठीक है, तो यहां पर रिजल्ट क्या है, यहां पे भी टॉल आया, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, दिस इज व्हाट द प्योर टॉल, दिस इज व्हाट द हाइब्रिड टॉल, है ना। अब देखो क्या हो रहा है, दिस इज व्हाट द प्योर टॉल एंड दिस इज व्हाट द हाइब्रिड टॉल। अब देखो दोनों में अगर ये फिर से दिस इज व्हाट द पेरेंट एंड दिस इज व्हाट द F1, तो हम लोग जीनोटाइप देख रहे हैं इसलिए हमें समझ आ रहा है। तो अब अगर इसको वापस से अगर आपका क्या करोगे, फिर से क्रॉस कराओगे, सेल्फ कराओगे, तो क्या है, सेम रिजल्ट आने वाला है ना। तो मेंडल ने क्या किया, इसको तो समझ में आ गया, दिस इज व्हाट द प्योर कंडीशन। सेवरल जनरेशन तक आप वापस क्या करते जाओ, क्रॉस कराते जाओ, क्रॉस कराते जाओ, तो क्या आएगा, जो रिजल्ट आएगा वो प्योर आएगा। तो मेंडल ने इसको कंसिडरेशन में ले लिया। ठीक है, चलो आ जाओ।
अब मेंडल ने क्या किया, इस वाले कंडीशन में देखा, इसको आपस में सेल्फिंग कराया, सेल्फिंग कराया मेंडल ने। तो ये क्या था अपने पास F1 था, इस कंडीशन में क्या था ये F1 था, तो F1 का हमने सेल्फिंग कराया, रिजल्ट क्या आएगा, एक टॉर्क, हाइब्रिड टॉर्क दो और एक टॉर्क। समझ लो बात को। अब उन्होंने क्या किया, इसको साइड कर दिया, फिर वापस से इसी में आपस में सेल्फिंग कराया, मतलब ये खुद से सेल्फिंग करेगा, ये खुद में सेल्फिंग करेगा, इसको भी क्या करना है, खुद में सेल्फिंग करना है, इसको भी क्या करना है, खुद में सेल्फिंग, आपस में, है ना। अब देखो आप कैसे बना सकते हो इसको, इसने क्या करना है, खुद में सेल्फिंग किया, तो रिजल्ट अपने पास क्या आ जाएगा, प्योर टॉर्क। सही है बात। अब देखो इसने क्या करना है, इसको भी खुद में करना है, चलो मैं इसको ऐसे कर देता हूं, ठीक है बात। तो रिजल्ट क्या आएगा, कुछ ऐसा रिजल्ट आने वाला है, इसमें भी कुछ ऐसा ही रिजल्ट आएगा, है ना। और इसमें क्या आएगा, कुछ प्योर डॉल्फ वाला कंडीशन आएगा, ठीक है। तो हो क्या रहा है, दिस इज व्हाट दी, आपने क्या किया, F1 को कराया, ठीक है, F1 को जब सेल्फ कराया तो क्या आएगा, F2 रिजल्ट आएगा, ये अपने पास क्या है, F2 है। अब आपने F2 को भी रिजल्ट करा दिया, वापस में सेल्फ करा दिया, तो रिजल्ट क्या आएगा, F3। तो फिर मेंडल ने क्या किया, अब इनके पास जो जो प्योर कैरेक्टर आते गया उसको उन्होंने साथ रखते गए, और जो भी डॉर्फ आया उसको उन्होंने क्या कर दिया, साइड कर दिया, फिर वापस से क्या करा, क्रॉस कराते गया। तो आफ्टर 4 to 5 जनरेशन जैसे ही उन्होंने क्रॉस कंप्लीट करते रहे, तो वहां पर उन्हें मिला क्या, अब प्योर कैरेक्टर उन्हें मिला। प्योर का मतलब क्या हो रहा है कि जो 2-4 जनरेशन तक भी क्या करे, वेरिएशन शो नहीं करेगा, बिल्कुल एज इट इज जैसा है वैसा ही रहने वाला है, ठीक है बात। चलो आप इसको देख लो एक बार। चलिए, तो मेंडल ने क्या किया था, बहुत सारा अपने एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट में उन्होंने डिफरेंट स्टेप्स को इंक्लूड किया। कौन कौन सा एक्सपेरिमेंट का स्टेप था वो, सबसे पहला क्या था, पेरेंट का सिलेक्शन, हाइब्रिडाइजेशन, देन सेल्फिंग ऑफ द हाइब्रिड जो मेरे पास जो कंडीशन आया था उसको सेल्फ कराना, एंड द लास्ट वन वाज द कैलकुलेशन पार्ट, है ना। कैलकुलेशन में क्या किया था उन्होंने, अपने मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए उन्होंने क्या किया, जैसे कि हमने देखा था कि हमारे पास क्या आया था, कुछ टॉल आया था, कुछ डॉर्फ कंडीशन आया था, ठीक है। तो जो डॉल आया, डॉर्फ आया, तो उन्होंने ये जो क्रॉस कराया था, हमने सिर्फ यहाँ पे सब कुछ रिजल्ट देखा, लेकिन उन्होंने जो क्रॉस कराया था बहुत लार्ज अमाउंट को उन्होंने क्रॉस कराया, तो उनका जो रिजल्ट आया था वो अराउंड 1000 के आसपास था, ठीक है। तो उन्होंने वहां पे कैलकुलेट किया कि 700 समथिंग क्या वो टॉल आए, ठीक है, 200 समथिंग क्या आ गए, डॉर्फ आ गए। तो उन्होंने क्या मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट के थ्रू वहां पे ये चीज को डिवाइड कर लिया कि हाउ मच परसेंटेज वॉज द टॉल कंडीशन एंड हाउ मच वेर द डॉर्फ, ठीक है। तो उन्होंने अपने कैलकुलेशन के बेसिस पे यहां पे टॉल और डॉर्फ का डिवीजन करा दी, ठीक है। चलिए आइए, अब मेंडल ने इतना ज्यादा मेहनत करा, इतनी शिद्दत से काम करी, लेकिन फिर भी उनके वर्क को सराहा नहीं गया। तो व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दैट, क्या ऐसा हो सकता है, उसका रीजन क्या हो सकता है। रीजन हमारे पास क्या था, देखना एक्चुअली जो हम लोग आज पढ़ रहे हैं कि मेंडल क्या है, साइंटिस्ट, तो एट दैट टाइम मेंडल वाज नॉट अ साइंटिस्ट, है ना। उन्होंने क्या किया, रैंडमली कुछ एक्सपेरिमेंट उनका इंटरेस्ट था, इसलिए वो क्या करते थे, कुछ ब्रीडिंग टेक्निक्स यूज करते रहते थे, ब्रीडिंग कराते रहते थे, ठीक है। लेकिन उस वक्त वो साइंटिस्ट नहीं थे, क्योंकि उनको रिकॉग्निशन नहीं मिली थी कि उनके वर्क के जो भी उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था उसके पीछे उनका नाम नहीं हुआ था। क्यों नाम नहीं हुआ था, देयर वाज सम रीजंस, है ना। देखो मैंने यहां कुछ लिख रखा है, नॉन रिकॉग्निशन ऑफ मेंडल वर्क। ऐसा कौन कौन सा रीजन था जिसकी वजह से क्या हुआ कि मेंडल के वर्क को सराहा नहीं गया। आपके एनसीईआरटी में भी है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है डिटेल, 1-2 पॉइंट है, तो मैं एनसीईआरटी के बियॉन्ड यहाँ पे बात करूंगा, क्योंकि एनसीईआरटी में ये नहीं दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो क्या था उस वक्त जब मेंडल, आपको पता होगा कि जब कभी भी कोई साइंटिस्ट है, कोई भी जब अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करता है तो अपने दैट हैव टू बी गेट अ पेटेंट, है ना, उन्हें पेटेंट चाहिए होता है। तो वो जो भी आपको उनके सीनियर्स हैं, जो बहुत ज्यादा सीनियर साइंटिस्ट हैं, अब वहां पे जाते हो अपने एक्सपेरिमेंट को लेके कि सर मैंने ये किया है, ठीक है, तो वो उस एक्सपेरिमेंट को देखेंगे, जज करेंगे, ठीक है। अगर उनके सेटिस्फैक्शन के लेवल पे हुआ देन यू विल गेट द पेटेंट, या फिर आपके पास बोल सकते हो कि आपका जो वर्क है उसको कंसिडरेशन में लिया जाएगा। अगर उन्होंने नहीं लिया फिर आपकी जो मेहनत है वो बेकार है, ठीक है। चलो आज तो हमने क्या देखना है कि साइंटिस्ट उस वक्त जब वो अपना वर्क को लेके गए थे अपने सीनियर साइंटिस्ट के पास, या फिर उस वक्त के जो बहुत नामी गिरामी साइंटिस्ट थे उनके पास लेके गए, तो उन्होंने क्या उस वक्त क्या था कि डार्विन क्या किया था, उन्होंने एक थ्योरी उस वक्त प्रपोज किया था, डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, दैट इज द ओरिजिन ऑफ इवोल्यूशन,
है ना। उस वक्त डार्विन का ये थ्योरी आ चुका था 2-3 साल पहले। तो जितने भी साइंटिस्ट थे ना सब उस पर बिजी थे। पहला रीजन ये था, ठीक है, कि उनके वर्क्स को बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं दिया गया, क्योंकि जितने भी साइंटिस्ट थे ऐसा तो नहीं था फ्री बैठे हुए थे। वो एक उन्होंने जब डार्विन ने ये थ्योरी दिया था तो सारे लोग क्या थे, ऑलमोस्ट क्या थे, उस वक्त बिजी थे। लेकिन फिर भी मेंडल के वर्क को साइंटिस्ट ने क्या किया, हमारे जो सीनियर साइंटिस्ट थे मेंडल के, उन्होंने क्या देखा, मेंडल के वर्क को उन्होंने सराहा कि ठीक है आपने एक अच्छा काम किया है, ठीक है आप सेम आपने जो पी प्लांट पे रिजल्ट पाया है आप वापस से क्या करो, उसे हॉकवीट सीड पे मुझे करके दिखाओ। इस पे हॉकवीट सीड पे, है ना। अब देखो क्या किया, एट दैट टाइम मेंडल वाज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज अ साइंटिस्ट। मेंडल उस टाइम क्या था, साइंटिस्ट नहीं थे। तो क्या हुआ, हिज फेथ, अब देखो हुआ क्या, यहां से क्या हुआ, एक ड्रॉबैक आया। देखो साइंटिस्ट बेसिकली क्या होता है, काफी अग्रेशन में आ जाते हैं, यार उनका एक्सपेरिमेंट है आप क्यों नहीं कंसिडर करोगे ये वो। लेकिन मेंडल एक बोल सकते हो कि नॉन एग्रेसिव थे, है ना, वो एक एग्रेसिव नहीं थे। उसके पीछे भी रीजन है वो एग्रेसिव क्यों नहीं थे, कि जब उनके सीनियर साइंटिस्ट ने बोला गया कि यू हैव टू परफॉर्म योर सेम एक्सपेरिमेंट ऑन द हॉक सीड, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, हिज फेथ इज रिड्यूस्ड ऑन हिज ओन एक्सपेरिमेंट ड्यू टू नॉन डुप्लीकेशन ऑफ द रिजल्ट। जो पी प्लांट पे उन्हें रिजल्ट मिला, हॉकवीट सीड पे उन्हें वो रिजल्ट नहीं मिला। समझ रहे हो बात को। अब जाहिर सी बात है, आपने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है, यू गेट अ गुड रिजल्ट, ठीक है, लेकिन सेम एक्सपेरिमेंट आप दूसरे प्लांट या फिर सीड पे परफॉर्म कर रहे हो, अगर आपका रिजल्ट वापस से वहां पे सेम नहीं हुआ, देन व्हाट, इट विल डिमोटिवेट यू। सही है बात। तो मेंडल ने क्या किया था, जब उनका एक्सपेरिमेंट ही फेल हो गया ना, ये वो खुद को प्रूफ नहीं कर पाए, तो वो थोड़े क्या हो गए, डिमोरलाइज हो गया, ठीक है। तो क्या होगा, उनका जो फेथ है, विश्वास था, वो कम हो गया। बोलो यार हो सकता है या फिर कुछ गलती हुई होगी मेरे से, ठीक है। आइए, ही यूज्ड द स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट, मैंने भी जस्ट बताया, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट उन्होंने यूज किया था अपने एक्सपेरिमेंट में, जो कि कंसिडरेशन नहीं था उस वक्त। मैथ्स को नहीं माना जाता था कि आप बायोलॉजी में कैसे यूज कर सकते हो, ठीक है। द लास्ट वन इज हिज आइडिया वर क्वाइट अहेड ऑफ हिज टाइम। ये बोला जा सकता है कि मेंडल अपने समय से आगे चले गए थे, है ना, क्योंकि मेंडल ने ऐसी चीज बोल दी कि जो उस वक्त अंडर कंसिडरेशन नहीं लेने का रीजन था कि उस वक्त बहुत सारी चीजें क्या थी, डिस्कवर्ड नहीं हुई थी। कौन कौन सी चीज डिस्कवर नहीं हुई थी, कि मियोसिस नहीं डिस्कवर हुआ था, मियोसिस क्या होता है वो नहीं पता था, माइटोसिस नहीं पता था, क्रोमोसोम की डिस्कवरी नहीं हुई थी उस टाइम, ठीक है ना। तो मेंडल क्या था, उन्होंने अपना जो एक्सपेरिमेंट किया था वो अपने टाइम से भी बियॉन्ड कर दिया, है ना, सॉरी, उन्होंने अपने टाइम से भी आगे जाके वो क्या किया, उनका जो एक्सपेरिमेंट था अहेड ऑफ हिज टाइम था, ठीक है बात। चलो अब जो जो हमने डिस्कशन करा है वो हम लोग वापस से एक स्लाइड में देखते हैं, ठीक है, चलिए आइए। So in this slide, we are going to discuss Mendel's experiment. We allow pure breeding parent to cross-pollinate by the following processes of emasculation, dusting, tagging, and crossing. We get F1 as a hybrid result of our parent. So we allow the F1 generation to self-pollinate. After self-pollinating the F1 generation, we get this several result. These are the result of self-pollination of F2 and F3 generation in different ratios. Okay, thank you.